सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट के बारे में, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के जीएस पेपर 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 डिकेड प्रेडिक्शन रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2027 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के क्रिटिकल पॉइंट से अधिक हो जाएगा। अब जानते हैं कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एनुअल 2 डिकेड क्लाइमेट अपडेट 23-27 और स्टेट ग्लोबल ऑफ क्लाइमेट 22 शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की हैं। इसमें बताया गया है कि 2022 में एनुअल मीन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर पूर्व इंडस्ट्रियल लेवल्स के बेसलाइन टेम्परेचर से 1.15 डिग्री अधिक था और 2023 और 27 के बीच ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर बेसलाइन टेम्परेचर से 1.1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा और ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2027 तक 1.5 डिग्री से अधिक हो जाएगा। अब जानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट आखिर है क्या। दोस्तों, पेरिस समझौते 2015 ने भी औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे सीमित करने का संकल्प लिया और सक्रिय रूप से 1.5 डिग्री का लक्ष्य रखा था। 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट है, जिसका उद्देश्य 2100 तक वार्मिंग के उक्त स्तर तक सीमित करना है, ताकि पृथ्वी के आगे के जलवायु संकट में जाने से रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज द्वारा 2 डिग्री लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसने उनके अस्तित्व को समझौता किया और 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट महत्वाकांक्षी लग रहा था। इसलिए 2018 आईपीसीसी रिपोर्ट के बाद ये लक्ष्य 1.5 डिग्री पर चला गया। चलिए अब भारत के ऊपर इसके प्रभाव के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, भारत तेजी से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहा है और 1901 में रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से फरवरी 2023 को सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया था। 2022 में भारत ने 80% दिनों के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखा था। और अब अगर हम इसके ऊपर जलवायु की कार्रवाई की बात करें तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को के बाद भारत उच्च प्रदर्शन के साथ 8वें स्थान पर है और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत सभी स्तरों पर चल रही जलवायु कार्रवाई के साथ अपनी विकास आवश्यकता को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने घरेलू स्तर पर ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी मिशन जैसी पहल की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है और मामूली जीएचजी एमिशन के बावजूद भारत एक रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट प्लेयर रहा है और अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।